मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए टॉप 15 शॉर्ट क्वेश्चंस की ये एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें वो टॉप 15 क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे और एक्सप्लेन किए जाएंगे कि जो एग्जाम में आने के 100% चांसेस होंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हर साल बदल बदल के आते हैं। कभी इनमें से एक सवाल आ जाता है, कभी दूसरा सवाल आ जाता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं और ये 15 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जिस दिन आपके सामने बोर्ड का एग्जाम आएगा तो वो क्वेश्चन पेपर देख के आपको खुशी होगी कि इन्हीं 15 शॉर्ट क्वेश्चंस में से ही आपका चैप्टर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होगा क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1.1 एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है सबसे पहले वो मैं आपको दूंगा। देखें, टॉपिक फिलहाल अलहदा से हम नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट्स को फिलहाल काफ़ी परेशानी है, जल्दबाजी भी है, एग्जाम भी है, ई कैट भी है आगे। तो जहाँ पे टॉपिक इन्वॉल्व होगा वहीं पे उसका कंसेप्ट भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो। ये जो नोटेशन होती है इसको याद रखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स वाई। इसके अंदर ये जो x वेरिएबल होता है इसके काफी सारे नेम्स होते हैं। इसको डोमेन भी कहते हैं, इसको इनपुट भी कहते हैं। ये जो राइट साइड पे वेरिएबल y होगा इसको हम आउटपुट भी कहते हैं, इसको हम रेंज भी कहते हैं और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और यहाँ पे ये जो लेटर f है ये आपके फॉर्मूला को या आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर फंक्शन का वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप समझ लीजिए कि फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह ये जो y होता है इसको हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं एट x। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द इनपुट x, यानी गिवन फॉर्मूले में x डालने से जो रिजल्ट आता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स। ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्राउंड है, रेफरेंस लाइन है, और इसकी काफी हाइट के ऊपर जाके जो है एक स्टोन यहां से गिरता है नीचे की जानिब। इस वक्त इसकी जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो हमें गिवन है इक्वल टू 60 मीटर्स। और इसकी हाइट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आफ्टर x सेकेंड्स वो हमें गिवन है यहाँ पे। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। हाइट आफ्टर x सेकेंड्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। यहाँ पे याद रहे आपको h रिप्रेजेंट्स द हाइट एंड x रिप्रेजेंट्स द टाइम। अब पार्ट 1 का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड पूरा होने के बाद उस स्टोन की हाइट क्या होगी। तो अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने x की जगह 1 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों जगहों पे जहां जहां पे x था वहां से x को हटाएं और उसकी जगह पे 1 को ले आए। x को रिप्लेस कर दें 1 के साथ। 1 स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 10 10। तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर्स, यानी 1 मिनट के बाद उसकी हाइट 30 मीटर्स हो जाएगी। ये ए पार्ट हमने किया पार्ट 1 की हेडिंग के नीचे। फिर पार्ट 1 की हेडिंग के नीचे ही हमने बी पार्ट करना है। तो ये आपको ट्राई कर सकते हैं। इसमें 1.5 डालिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट भी हो जाएगा। ये दोनों पार्ट्स आपको ट्राई कर सकते हैं। अब पार्ट 2 है। इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने से समझ आ जाएगा। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ये स्टोन इस ग्राउंड को किस वक्त टच करेगा, वो वक्त, वो टाइम आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। यहाँ एक कॉमन सेंस की बात है कि फॉर एग्जांपल जब ये स्टोन अर्थ को टच कर जाएगा, जब ये अर्थ को टच कर जाएगा तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड द ग्राउंड। ऑब्वियसली इट विल बी 0। तो यहां पे हम लिखते हैं व्हेन स्टोन रीचेस द अर्थ या टचेस द अर्थ, its height will be equal to 0. Then height of the stone after x seconds will be equal to 0. अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन था h of x is equal to this one, इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के। h of x को रिप्लेस कर दो, उसकी जो वैल्यू गिवन है 40 माइनस 10x स्क्वायर के साथ।
यहाँ से 10x² राइट हैंड साइड पे जाके होगा पॉजिटिव 10x²। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 4 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 1। अब बाकी पोर्शन जो है हम इसके इधर साथ लिख लेते हैं। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स यू विल गेट x² स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये कैंसिल करेंगे, चूंकि x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, ये सेकंड्स के अंदर जो है आपको बताया जा रहा था टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आफ्टर 2 सेकंड्स, यानी आफ्टर 2 सेकंड्स जो है वो स्टोन ग्राउंड को टच कर जाएगा।